1962 कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का आइन. It was promulgated by President Ayub on 1 March 1962. 1962 का आइन अयूब खान की तरफ से जारी किया गया and finally came into effect on 8 जून 1962 और इस आइन पे बाकायदा तौर पर अमल दरामद 8 जून 1962 से हुआ. The Constitution contained 250 articles. इस आइन के अंदर 250 आर्टिकल्स थे, डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, जिसके 12 हिस्से किए गए एंड 3 शेड्यूल्स और 3 इसके शेड्यूल थे. विद द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 44 month मार्शल लॉ केम टू एंड. इस आइन के लागू होने के 44 माह बाद मार्शल लॉ उठा लिया गया. साइलेंट फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के आइन के अहम नुकात. नंबर 1, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो आइन है ये तहरीर करदा है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज ए रिटन डॉक्यूमेंट. ये एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट था. इट कंसिस्टेड ऑफ 5 शेड्यूल्स. इसके अंदर 5 शेड्यूल्स और 250 आर्टिकल्स थे. दिस इज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है. कैन ओनली बी अमेंडेड थ्रू ए पर्टिकुलर प्रोसेस. इसमें तब्दीली के लिए एक ख़ास तरीक़ाकार की ज़रूरत है. इफ़ एन अमेंडमेंट to the constitution is passed by at least 2/3 majority of the parliament. पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत इस आइन में अमेंडमेंट तब्दीली ला सकती है. Then it become a part of law. फिर ये कानून का हिस्सा बन जाता है after authentication by the president, सदर से मंजूरी के बाद. साइलेंट फीचर ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के आइन के अहम नुकात. फेडरल सिस्टम. ये फेडरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन दी कंट्री. मुल्क के अंदर एक फेडरल निज़ाम मुतारिफ करवाया गया. इट कंसिस्टेड ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एक मरकज़ी गवर्नमेंट एंड 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट और 2 सूबाई हुकूमतों पर मुश्तमिल थी. कंप्राइजिंग ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. वो जो 2 सूबे थे, एक मशरकी सूबा था और दूसरा मगरबी सूबा था. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. सदारती निज़ाम गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट वाज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन. ही वाज empowered टू नॉमिनेट द मिनिस्टर्स ऑफ हिज कैबिनेट. यूनिकैमलर लेजिस्लेटर. इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन का जो तरीकाकार था वो इनडायरेक्ट था, बिल वास्ता नहीं था, बिला वास्ता था. द प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 प्रोविंसेस. इसमें 80,000 बीडी मेंबर्स जो हैं वो बनते थे, जिनको इक्वली डिवाइड किया गया था दोनों सूबों में, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में. प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सूबाई हुकूमतें. देयर वर 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट. 2 सूबाई हुकूमतें थी. ईच ऑफ देम वाज हेडेड बाय ए गवर्नर. जिनका हेड जो है गवर्नर था. ही इंजॉयड पावर्स इन द प्रोविंस विच द प्रेसिडेंट इंजॉयड इन द सेंटर. गवर्नर की वही पावर्स थी जो कि सदर की होती हैं फेडरल में. द गवर्नर वाज empowered टू अपॉइंट प्रोविंशियल मिनिस्टर विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. द गवर्नर वाज empowered. गवर्नर जो है वो उसके पास अथॉरिटी थी टू अपॉइंट प्रोविंशियल मिनिस्टर के वो सूबाई वजीर लगा सके विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान की मंजूरी के साथ. provincial legislature. Each province was provided with legislature
It originally consisted of 152 member. हर सूबे को लेजिस्लेटर प्रोवाइड किए गए थे, मुहैया किए गए थे, जो कि ओरिजिनली 150 अरकान पर मुश्तमिल था. हाउएवर लेटर ऑन दिस नंबर वाज इंक्रीज, ताहम ये तादाद बाद में 218 कर दी गई. पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के क्या इख्तियारात थे, सदर के क्या इख्तियारात थे. अकॉर्डिंग टू 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 1962 के आइन के तहत सदर शुड बी ए मुस्लिम. सदर जो है वो मुसलमान होना चाहिए और उसकी जो टर्म है मुद्दत इस्तारत 5 साल की है. ही वॉज एलिजिबल टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, वो ऑर्डिनेंस जारी करने की अहलियत रखता है, और एंड वीटो अगेंस्ट लीजिस्लेटेड लॉज, और कानूनी लॉज को वीटो भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. ओनली ओवरराइडेबल बाय 2/3 ऑफ नेशनल असेंबली. हाउएवर ताहम द प्रेसिडेंट वाज नॉट एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द असेंबली, लेकिन सदर के पास असेंबली तलील करने की पावर नहीं थी. एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑफिस आल्सो, सिर्फ सिवाय उसके अपने ऑफिस के साथ. नंबर 10, रिस्ट्रिक्शंस टू द प्रेसिडेंट पे जो पाबंदियाँ थी वो क्या थी. द प्रेसिडेंट वाज नॉट अलाउड टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान. जो सदर था उसको इजाज़त नहीं थी कि वो कोई ऑफिस रख सके, कोई दफ्तर रख सके जिसमें प्रॉफिट आता हो इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान की सर्विस के अंदर. बट वाज नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम द होल्डिंग ए मैनेजिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता. इस्लामिक लॉ, नो लॉ वुड बी पास्ड अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ कुरान. कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जो कि कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ हो. द एग्जिस्टिंग लॉज शुड बी मेड इस्लामिक इन करेक्टर. जो मौजूदा कानून थे उनको भी इस्लामी बनाया जाएगा. फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 का आइन लेड डाउन फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच. बुनियादी हकूक की फराहमी करता है. स्पीच, बात करने की, एक्सप्रेशन की आज़ादी, फ्रीडम टू चूज प्रोफेशन, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन विद रिगार्ड्स टू civil rights, familiar rights such as the rights of life, liberty and property were granted. Role of judiciary. The judiciary was responsible for the interpretation of laws and executive orders in the light of the principles embodied in written constitution. Language, Zaban. Urdu and Bengali were recognized as national language. اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان